तो इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं प्लेसेंटा के बारे में, देखते हैं एक्चुअली प्लेसेंटा क्या होता है, इसकी कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी होती है। तो शुरू करते हैं हम प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को हम क्या बोलते हैं? डिस्कोइड बोलते हैं, डेसिडुएट बोलते हैं, हीमोकोरियल बोलते हैं। तो डिस्कोइड को बोलते हैं क्योंकि इसका शेप होता है वो डिस्क लाइक का होता है, इसलिए हम डिस्कोइड बोलते हैं। डेसिडुएट, ये डिलीवरी के बाद में क्या होता है, इसकी शेड हो जाता है। जैसे पीरियड के टाइम एंडोमेट्रियम लेयर शेड होती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, वैसे ही डिलीवरी के बाद में क्या होता है, ये प्लेसेंटा शेड हो जाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? डेसिडुएट बोलते हैं। उसके बाद में होते हैं हीमोकोरियल। हीमोकोरियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मैटरनल ब्लड होता है, जो फीमेल का ब्लड होता है उससे कांटेक्ट में होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको हीमोकोरियल भी बोलते हैं। अब इसकी प्लेसेंटा की सरफेस देखते हैं, कितनी सरफेस होती है। प्लेसेंटा की दो सरफेस होती है, एक होती है फिटल सरफेस, एक होती है मैटरनल सरफेस। जो ये यूट्राइन कैविटी है, यूट्रस है फीमेल का, उसके बाद में ये वाला क्या होता है, इससे हम प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से क्या अटैच होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड, और उससे क्या अटैच होता है? फिटस। ये हमारा फिटस हो गया, यूट्राइन कैविटी के अंदर फिटस हो गया, और प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा और फिटस को दोनों को कनेक्ट करती है, उसे अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। तो ये हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड होगी, ये प्लेसेंटा हो गया, ये फिटस हो गया। जो प्लेसेंटा के और जो मदर की साइड का सरफेस होता है उसे क्या बोलते हैं? मैटरनल सरफेस। ठीक है, उसके बाद में जो प्लेसेंटा और जो फिटस के बीच वाला सरफेस होता है उसे क्या बोलते हैं? फिटल सरफेस। जो प्लेसेंटा और फिटस की तरफ का सरफेस हो गया उसे फिटल सरफेस, और जो प्लेसेंटा के मदर की साइड का सरफेस हो गया उसे क्या बोला हमने? मैटरनल सरफेस। तो दो सरफेस होते हैं, फिटल सरफेस और मैटरनल सरफेस। तो प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है? प्लेसेंटा के अंदर मैटरनल सरफेस और फिटल सरफेस दो होते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा का छोटा एरिया होता है जिसे हम 1/5 बोलते हैं, और जो फिटल सरफेस होता है जो प्लेसेंटा और फिटस की ओर होता है, अंदर की ओर होता है, उसे क्या बोलते हैं? फिटल सरफेस। जो ज़्यादा होता है, प्लेसेंटा का ज़्यादा एरिया होता है, जिसे हम 4/5 बोलते हैं। और जो मैटरनल सरफेस होता है वो किसे बनता है? डेसिडुआ बेसिलस से बनता है। और जो फिटल सरफेस होता है वो किसे बनता है? वो बनता है कोरियन फंडोसम। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। जो मैटरनल सरफेस बनता है वो किससे बनता है? वो डेसिडुआ बेसिलस से बनता है। और जो फिटल सरफेस होता है वो किससे बनता है? वो बनता है कोरियन फ्रंडोसम। तो ये हमने देख लिया, मैटरनल सरफेस इज फॉर्म्ड बाय डेसिडुआ बेसिलस, और जो फिटल सरफेस होता है वो कोरियन फ्रंडोसम से बनता है। ठीक है, जो प्लेसेंटा का वेट होता है वो कितना होता है? 500 ग्राम होता है। और जो प्लेसेंटा और जो फिटस होता है उसका रेशो कितना होता है? वेट का रेशो, प्लेसेंटा का वेट 500 ग्राम और जो फिटस का वेट कितना होता है? 3 kg। तो इसका रेशो हो गया 1/6। तो प्लेसेंटा और फिटस के वेट का रेशो क्या हो गया? 1/6 हो गया। वेन इज वेट ऑफ प्लेसेंटा एंड फिटस। फिटस और जो प्लेसेंटा का वेट होता है, प्लेसेंटा और फिटस का वेट होता है, वो कौन से टाइम दोनों का वेट सेम होता है? तो जब फीमेल फर्टिलाइजेशन कर लेती है उसके बाद में जो 17वां वीक होता है, उसके बाद में जो 17 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जब फर्टिलाइजेशन कर लेती है उसके बाद में क्या होता है? जो प्रेगनेंसी का जो 17 वीक होता है उस टाइम में फिटस और प्लेसेंटा का वेट सेम होता है। प्लेसेंटा स्टार्ट फॉर्मिंग बाई। प्लेसेंटा कब से बनना स्टार्ट होता है? जब फर्टिलाइजेशन के बाद 6 वीक्स के बाद बनना शुरू हो जाता है प्लेसेंटा, और 12वें वीक के अंदर कंप्लीट हो जाता है प्लेसेंटा, कंप्लीट ही बन जाता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा अभी तक? प्लेसेंटा का वेट देखिए 500 ग्राम का होता है, उसका रेशो, वेट का रेशो फिटस के बराबर 1/6 होता है। उसके बाद में उसका वेट, फिटस का वेट और प्लेसेंटा का वेट बराबर कब होता है? 17वें वीक को, प्रेगनेंसी की जो 17वां वीक होता है उस टाइम इन दोनों का वेट सेम होता है। उसके बाद में प्लेसेंटा कब बनना स्टार्ट होता है? 6 वीक पे बनना स्टार्ट हो जाता है, और वो कंप्लीट कब बनता है? 12वें वीक पे। ठीक है, अब देखते हैं हम एब नॉर्मलिटी ऑफ साइज ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के साइज के बारे में, एक होता है प्लेसेंटा मेगाली और एक होता है स्मॉल साइज ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, दो तरह की होती है एबनॉर्मलिटी प्लेसेंटा की साइज की। एक होती है प्लेसेंटा मेगाली, प्लेसेंटो मेगाली, और होती है साइज स्मॉल साइज ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, उसके बाद ये किसमें देखने को मिलता है? स्मॉल साइज ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की जब साइज स्मॉल हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, इसके अंदर देखने को होता है पीआई, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। उस कंडीशन के अंदर प्लेसेंटा की साइज हमें छोटी देखने को मिलती है। एक होता है जब प्रेगनेंसी के टाइम में मदर की जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है, उस टाइम एक इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। तो 3 कंडीशन के अंदर हम प्लेसेंटा की साइज, एक हमने देखी प्लेसेंटोमेगाली। प्लेसेंटोमेगाली क्या होती है? जो प्लेसेंटा का जो थिकनेस होती है नॉर्मल, वो कितनी होती है? 2.5 होती है, और मैक्सिमम कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर। जब प्लेसेंटा की जो थिकनेस होती है, मोटाई, वो अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गई तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्लासेंटोमेगाली। जो प्लेसेंटा की साइज होती है वो कितनी होती है? 2.5 या 4 सेंटीमीटर होती है उसकी साइज, थिकनेस। उसके बाद अगर वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी थिकनेस, उसके बाद में हम क्या बोलेंगे? प्लेसेंटोमेगाली। और ये हमें
कब देखने को मिलती है? ये हमें देखने को मिलती है ट्विंस प्रेगनेंसी के अंदर, या फिर जब फीमेल डायबिटीज़ है उसके अंदर, या फिर फीमेल RH नेगेटिव फीमेल है उसके अंदर। तो दो तरह की साइज की एबनॉर्मलिटी होती है, एक प्लेसेंटोमेगाली, एक स्मॉल साइज। हम देखते हैं एबनॉर्मलिटी ऑफ लोकेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की लोकेशन के बारे में देखते हैं। प्लेसेंटा की एक्चुअली लोकेशन कहाँ होती है? यूट्रस के अपर साइड होती है, ठीक है। अटैच कहाँ होता है प्लेसेंटा? यूट्रस के अपर साइड होता है। अगर ये प्लेसेंटा अपर साइड ना अटैच होकर, अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर ना अटैच होकर, अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर अटैच हो गया तो क्या होगा? उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया। अगर प्लेसेंटा नॉर्मली कहाँ अटैच होता है? यूट्रस के अपर साइड होता है। अगर ये अपर साइड नहीं होकर लोअर साइड के अंदर हुआ, यूट्रस के लोअर पार्ट के अंदर लोकेट हुआ, तो उसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया। तो लोकेशन के आधार पर दो एबनॉर्मलिटी कौन सी होती है? एक तो होती है अपर साइड होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और जो अगर प्लेसेंटा लोअर पार्ट के अंदर अटैच हो गया, लोकेट हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? जब प्लेसेंटा की लोकेशन कहाँ होती है? लोअर पार्ट के अंदर होती है, यूट्रस के अंदर, लोअर सेगमेंट के अंदर होती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? प्लेसेंटा प्रीविया। एबनॉर्मलिटी इन लोब्स के आधार पर प्लेसेंटा, एबनॉर्मलिटी इन लोब्स ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। उसके अंदर एबनॉर्मलिटी देखते हैं हम, ये क्या होता है? प्लेसेंटा। और अगर प्लेसेंटा से कोई छोटा लोब, एक छोटा पार्ट प्लेसेंटा का एक और अटैच हो गया प्लेसेंटा से, और उसके अंदर बीच में क्या ब्लड वेसल्स जनरेट कौन करिए? ब्लड वेसल्स, उसे क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा सक्सेशन च्यूरेटा, ठीक है। अगर ये प्लेसेंटा से छोटा लोब अटैच हो गया और किसकी वजह से हुआ? ब्लड वेसल, दोनों के बीच के अंदर क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल प्रेजेंट है, और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, तो उसे क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा सक्सेशन च्यूरेटा। उसके बाद में होता है एक होता है प्लेसेंटा स्पूरिया। अगर एक प्लेसेंटा से कोई दूसरा लोब कनेक्ट हुआ और उन दोनों के बीच के अंदर अगर ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं है, नो कनेक्टिंग ब्लड वेसल्स, तो उसे क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा स्पूरिया, ठीक है। तो एक हमने बोला प्लेसेंटा सक्सेशन च्यूरेटा, जिसके अंदर एक छोटा लोब प्लेसेंटा से कनेक्ट हो जाता है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है। अगर ब्लड वेसल कनेक्ट नहीं हो, दोनों के बीच में प्रेजेंट नहीं हो, तो उसे क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा स्पूरिया, ठीक है, ठीक है। जब प्लेसेंटा दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है, सेम पार्ट इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है, और उनके बीच में क्या होती है? ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बायोलोबाटा, ठीक है। प्लेसेंटा बायोलोबाटा, प्लेसेंटा स्पूरिया, प्लेसेंटो सक्सेशन च्यूरेटा। सक्सेशन च्यूरेटा मतलब छोटा पार्ट प्लेसेंटा से कनेक्ट हो गया, उसके प्लेसेंटा सक्सेशन च्यूरेटा। प्लेसेंटा से एक बड़ा पार्ट अटैच हो गया और दोनों के बीच में क्या ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा स्पूरिया। जब प्लेसेंटा इक्वल दो पार्ट के अंदर सेपरेट हो गया, उसे क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा बायोलोबाटा, और उनके बीच के अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट है। तीन टर्मिनोलॉजी है, प्लेसेंटा एक्रेटा, प्लेसेंटा इनक्रेटा, प्लेसेंटा परक्रेटा। तीन टर्मिनोलॉजी है, प्लेसेंटा एक्रेटा, प्लेसेंटा इनक्रेटा, प्लेसेंटा परक्रेटा। ये तीन टर्मिनोलॉजी देखते हैं हम क्या होती है। यूट्रस की तीन लेयर होती है, एंडो, मायो, और जो 12वीं लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? सिरोसा। यूट्रस की तीन लेयर होती है, एक इनर मोस्ट लेयर होती है, उसके एंडोमीट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम और सिरोसा। जब प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन एंडोमीट्रियम लेयर के अंदर हो जाता है, सुपरफिशियली हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा एक्रेटा। प्लेसेंटा एक्रेटा क्या होता है? जब एंडोमीट्रियम यूट्रस की लेयर होती है, उसके सुपरफिशियल लेयर के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा एक्रेटा। उसके बाद होता है प्लेसेंटा इनक्रेटा। प्लेसेंटा इनक्रेटा के अंदर क्या होता है? जो प्लेसेंटा का जो इम्प्लांटेशन होता है ना, वो जो एंडोमीट्रियम लेयर होती है, सुपरफिशियल जो इनर मोस्ट लेयर होती है, उसके अंदर क्या होता है? डीप इम्प्लांटेशन हो जाता है प्लेसेंटा का, उसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा इनक्रेटा। एक्रेटा क्या था? एक्रेटा तो जो सुपरफिशियल एंडोमीट्रियम लेयर के अंदर इम्प्लांटेशन हो रहा था, उसे इनक्रेटा एक्रेटा। और जो इनक्रेटा उसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा का डीप इम्प्लांटेशन हो रहा है एंडोमीट्रियम के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? इनक्रेटा। तो एक्रेटा इनक्रेटा दो देख लिया। अब देखते हैं प्लेसेंटा परक्रेटा। इनक्रेटा एक्रेटा देख लिया। एक्रेटा के अंदर क्या था? सुपरफिशियल हो रहा था। इनक्रेटा के अंदर डीप इम्प्लांटेशन हो रहा है प्लेसेंटा का। और परक्रेटा के अंदर क्या हो रहा है? प्लेसेंटा, जिसके अंदर जो प्लेसेंटा है उसका इम्प्लांटेशन कहाँ हो रहा है? इम्प्लांटेशन इतना डीप हो रहा है कि वो सिरोसा को भी अटैच कर रहा है। जो बाहर वाली लेयर होती है आउटर मोस्ट यूट्रस की, वहां तक अटैच हो रहा है प्लेसेंटा, तो उसे क्या बोल रहे हैं हम? प्लेसेंटा परक्रेटा। एक्रेटा, इनक्रेटा और परक्रेटा। तो ये हमने प्लेसेंटा के बारे में देख लिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूले, और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे।